हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का जो आईपीओ आज से स्टार्ट हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो कंपनी थी ये 2018 में डीलिस्ट हो गई थी। मतलब ये पहले लिस्टेड थी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, लेकिन 2018 में डीलिस्ट हो गई थी। अब दोबारा से 2025 में ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है। तो आईपीओ के बारे में अपन सारी डिटेल्स देखेंगे। कंपनी का यहाँ पे क्या फाइनेंशियल डेटा है वो अपन अच्छे से चेक करेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। साथ में कंपनी की वैल्यूएशन अपन चेक करेंगे कि कंपनी किस वैल्यूएशन पर ला रही है जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे, और कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम और बेसिक जो डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी मेनली यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो गैसेस वगैरह होती है ना वो प्रोवाइड करती हैं। अलग अलग सेक्टर हो गए, जैसे मेडिकल सेक्टर हो गए वहाँ पे प्रोवाइड करती है। रेलवे का जो सेक्टर हो गया कंपनी वहाँ पे अपने ये जो गैसेस हैं वो प्रोवाइड करती है। और साथ में स्टील सेक्टर हो गया या फिर डिफेंस सेक्टर हो गया, यहाँ पे कंपनी से क्या है अपनी गैसेस वगैरह प्रोवाइड करती है। तो कौन कौन से गैसेस हैं, तो यहाँ पे देखिए जो भी इंडस्ट्रीज में यूज़ होने वाली गैसेस हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कंपनी क्या है कि इनकी सप्लाई करती है। अब कंपनी का अपन को फाइनेंशियल डेटा देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर 2023 से लेकर 2025 तक का डेटा अपन को दिखाया गया है। तो सबसे पहले अगर अपन रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू था 223 करोड़। ये इंक्रीज़ हुआ है 2024 में 290 करोड़ हो गया था, और फर्दर इंक्रीज़ हुआ है 2025 में 348 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है, रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू का डेटा तो ओके है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है। जो सेल्स तो ठीक है, लेकिन सेल्स के बाद जो खर्चा निकालने के बाद प्रॉफिट बचता है वो कंपनी कितना है। तो 2023 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 28 करोड़ का, वो इंक्रीज़ हुआ है 2024 में 45 करोड़ का, और फर्दर 2025 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो 83 करोड़ का। यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो डेटा है उसमें भी हमको यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ भी अच्छी है। कंपनी के कर्जे की बात कर ली जाए तो टोटल बोरोइंग्स जो कंपनी की थी 2023 में थी 101 करोड़, वो इंक्रीज़ हुई है 2024 में 176 करोड़, और फाइनली 2025 में और इंक्रीज़ हुई है तो 245 करोड़ की कंपनी की बोरोइंग्स है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ साथ कंपनी का जो लोन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यहाँ देखिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का डेटा काफ़ी बेटर है। तो जो लोन बुक है वो अपन यहाँ के लिए इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आईपीओ का जो पैसा आएगा उससे कंपनी अपना यहाँ पे जो लोन है वो कुछ हद तक लोन चुकाने वाली। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो यहाँ पे 16.8% का है, काफ़ी अच्छा डेटा कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी जाए तो 13.7% है, काफ़ी अच्छा डेटा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.32 का है, ये भी काफ़ी अच्छा डेटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखेंगे तो 23.9% का है, ये भी डेटा अपन कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा डेटा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। उनकी अगर कंपनी सही वैल्यूएशन पर नहीं आएगी, महंगी वैल्यूएशन पर आएगी, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, तो वहाँ पे लिस्टिंग गेन्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो उसके लिए अपन चेक करेंगे कंपनी का पीई रेशियो। तो आईपीओ के बाद कंपनी का जो पीई रेशियो हो जाएगा वो 67.69 हो जाएगा। तो वैसे देखिए 67.69 तो ऑलरेडी एक हाई वैल्यूएशन है, यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है, जो जितना डेटा अभी अपन को दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ अपन जो कंपनी के ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जिनको अपन पीयर्स बोलते हैं उनके साथ भी अपन कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि उनके कंपैरिजन में इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी है। तो यहाँ पर आप इतने नाम देख सकते हैं, ये सारी कंपनीज क्या हैं ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। इसको अपन हटा देंगे क्योंकि ये पहले का डेटा है जब कंपनी यहाँ पे लिस्ट डिलीट हो रही थी, तो इसका डेटा अपन यूज़ नहीं है। बाकी कंपनीज के साथ आप कंपैरिजन करें, ठीक है। लिंडे इंडिया जो है इसका पी रेशियो भले ही 126 का है, लेकिन इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 56,000 करोड़ का है। और जो अपनी कंपनी है एलन बेरी, इसका जो अपना मार्केट कैप है वो कितना है, वो सिर्फ 5,000 करोड़ के समथिंग है, 5,600 करोड़ के समथिंग है। तो मतलब यहाँ पे ये जो लिंडे इंडिया की जो कंपनी है ये यहाँ कंपनी से 10 टाइम्स बड़ी कंपनी है। इसलिए यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो है, जो हायर पी रेशियो है, ये अपन लेके चल सकते हैं। और अपनी जो कंपनी है जो 67 का पी रेशियो लेकर आई है, इस पी रेशियो को हम बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए स्टेलिन इंडिया है, यहाँ पे पी रेशियो देखिए, यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो है 18 का, अपनी कंपनी का पी रेशियो है 67 का, और यहाँ पे मार्केट कैप भी खैर इस कंपनी का थोड़ा सा छोटा है। और यहाँ पे कंपनी आप देखेंगे रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ का,
इसका पी रेशियो देखिए 31 का, और यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप लगभग अपनी जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है उसके बराबर का है, लेकिन यहाँ पे सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है रिफेक्स इंडस्ट्रीज। वहीं पे NATL ऑक्सीजन, इसका तो पी रेशियो यहाँ पे नहीं है, और हिल्टन सॉफ्टवेयर का भी यहाँ पे पी रेशियो नहीं है, तो इन दो कंपनी को तो अपन हटा देंगे। वेगन गैसेस, इसका भी पी रेशियो जो है 36 का है, कंपनी बहुत छोटी है तो इससे अभी अपन कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो मेन अपनी कंपनीज कौन सी हैं, एक तो अपनी हो गई लिंडे इंडिया, दूसरी अपनी हो गई रिफेक्स इंडस्ट्रीज। इससे अपने हम कंपैरिजन करेंगे तो लिंडे का जो वैल्यूएशन है वो तो ऑलरेडी हाई इसलिए है क्योंकि कंपनी का एक तो काफ़ी बड़ी है और अच्छा कर दी है, और रिफेक्स इंडस्ट्रीज जो अपनी कंपनी के बराबर है उसका पी रेशियो कम है। तो इस वैल्यूएशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंपनी है 67 का पी रेशियो पर आ रही है, ये कह सकते हैं कि ये ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो ओवर वैल्यूड कंपनी में अप्लाई करने पर क्या होता है, क्या हमारे पास जो रिटेलर्स हैं या फिर जो हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचता है, तो स्टॉक का जो ऊपर जाने का जो चांसेस होता है वो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। अब एक बार अपन ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कंपनी का देख लेंगे आगे चल के, तो अपन को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। तो आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करी जाए तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 400 रुपीज़ पर शेयर के साथ से। इस पर जो जीएमपी चल रहा है, देखिए दोस्तों, जीएमपी जो स्टार्ट हुआ था वो ₹12 से स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे 3% के आसपास था, फिर ये थोड़ा डिक्रीज हो गए, ये 10 रुपये पे आया ग्रे मार्केट प्रीमियम, और रिसेंटली अब ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 7 रुपये पे चल रहा है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 1.75% है। तो ऐसे आईपीओ में अगर 1.75% है जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना डाउन है, और साथ में कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, तो ऐसी कंपनी में आईपीओ में अप्लाई करने का रिस्क ऐसे मार्केट कंडीशन में, जब ऑलरेडी इतना जो मार्केट है अपना ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे में हम रिस्क लेके कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। ऐसे में हम अपने जो एनालिसिस है उसके बेसिस पर मैं इस आईपीओ को अवॉइड करके चल रहा हूँ। आपका जो डिसीजन है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ज़रूर देखिए, यहाँ पे मैं कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपना डिसीजन, अपनी एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है कि मैं क्या करने वाला हूँ, और आप लोगों को यहाँ पे कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मार्केट कंडीशन में यहाँ पे इतना रिस्क लेना कोई सही डिसीजन नहीं होगा। बाकी आईपीओ ओपन हो चुका है 24 जून से 26 जून इसका लास्ट डेट है। अलॉटमेंट आपको 27 को मिल जाएगा, और लिस्टिंग इसकी 1 जुलाई को हो जाएगी। इश्यू साइज़ की बात करी जाए तो 852 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज़ है। ये सारा का सारा पैसा यहाँ पे कंपनी के पास जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इश्यू है, तो ये पूरा पैसा कंपनी अपने ग्रोथ में यूज़ करने वाली है। लेकिन कंपनी क्या है, ओवर वैल्यूड है, और यहाँ पे कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस कंपनी को अवॉइड करके चल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं इस कंपनी में, मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। कोई और डाउट होता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।